बीबी साहबा की एग्जामिशन थी, बीबी साहबा की तबीयत ठीक नहीं है। जानवरों से बदतर सलूक जो है वो उन्होंने बताया उधर कि उनकी शेव बड़ी हुई है और बड़े उनकी हालत अच्छी नहीं, ऐसा कुछ था। डेफिनेटली था। आप 24 घंटे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को आपने 6x8 के कमरे में बंद कर दिया। शेर अफजल मरवत फवाद को दोनों को खान साहब की डायरेक्शन उसको बे करना चाहिए। आपको इमरान खान साहब के जो वकला का पैनल है उससे हटा दिया गया है, तो फिर कैसे मामला सेटल हुए? देखिए, हर लड़ाई जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीनू से मैं हूं फैसल कमाल पाशा और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं फैसल चौधरी साहब। आज ही बानी पीटीआई इमरान खान साहब से अडियाला जेल में मुलाकात करके आए हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो सर कुछ बताइए, इमरान खान साहब से आपकी मुलाकात कैसी रही, और जो इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से, उनको मिलने वाली सहूलियात के हवाले से बड़ी मुतज़ाद किस्म की ख़बरें आती हैं, उनके बारे में भी कुछ बताइए। आज जाहिर है जी तोशाखाना 2 का केस था और आज अडयाला में FIA की जो हियरिंग है वो थी, उसमें हम गए और वहाँ पे खान साहब के साथ अपेयरेंस वहाँ पे दी। और आज क्योंकि पहली तारीख थी तो उसमें बीबी साहबा की एग्जामिशन थी, बीबी साहबा की तबीयत ठीक नहीं है और खान साहब ने वो जो अपने साथ होने वाले मामलात हैं सारे, वो जज साहब को ये जैसे क्योंकि दूसरे थे, कल वाले नैब वाले थे, तो ये कस्टडी रेगुलेट करते हैं। यानी खान साहब की जो इस वक्त वो अंडर अगर कस्टडी में है तो ये तोशाखाना 2 में है, बाकी तमाम किसी केस में वो है नहीं और अंडर ट्रायल प्रिजनर है। तो वहाँ पे ये सारी बातें हुई। उनकी जो 10 दिन में उनको डेथ सेल में रखा गया, फिर उनको पिच डार्क में जो जानवरों से बदतर सलूक जो है वो उन्होंने बताया उधर। और फिर मैं खान साहब ने और मैं जज साहब को मैंने भी ये बताया कि हमें बीबी साहबा की जो के साथ भी अभी, क्योंकि उनसे मुलाकात खान साहब की नहीं कराई गई और इस तरह से महसूस होता है कि उनको जो है इतने हफ्तों के लिए उनसे दूर रखना या फिर बेल के फ़ौरन बाद उनको स्किप कर देना। यानी जब हमारे ऑर्डर हुए उनको प्रोडक्शन के और हमारे ऑर्डर हुए वहाँ पे मीटिंग के, तो बीबी को 1 घंटा पहले कुछ हमारे अराइवल से पहले निकाल दिया गया। तो उसका ये मतलब है कि शायद हम बीबी को मिल ना सकें, बीबी की सेहत ना देख सकें या जो भी था। बीबी अभी जो है वो विशा बीबी जो है उनको कान का इन्फेक्शन है और वो उनको स्वीयर नोज़ एंड थ्रोट। तो आज खान साहब ने ये खदशा जाहिर किया कि जिस तरह से मेरे साथ इनह्यूमन ट्रीटमेंट किया गया है, तो उन्होंने कहा कि शायद विशा बीबी को भी इस तरह से कोई ट्रीट किया गया हो, तो वो उनसे मुलाकात के मतमनी थे कि देखिए वो भी एक ही जेल में थी, ये भी एक जेल में थे और जेल के अंदर एक काल कोठड़ी में डालना और वो कोई सज़ा याफ्ता तो है नहीं। तो ये जो चीज़ें हैं ये बड़ी ख़तरनाक हैं और इस पे ये नाकाबिले बर्दाश्त भी हैं। तो इस पे जो है आज उधर उनकी जो हमशीरा नौरीन बीबी जी उनकी तरफ से पटिशन में नोटिस भी हो गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। जी और जो वहाँ पे मामला हैं उनको टेकअप किया जा रहा है। तो ये भी सुना था, वो हामिद रज़ा साहब ने गालिबन ये कहा कि उनकी शेव बड़ी हुई है और बड़े उनकी हालत अच्छी नहीं, ऐसा कुछ था। डेफिनेटली था। मैंने वो जब मैं जुमेरात वाले दिन पिछली जुमेरात को उनको मिला हूँ तो मैंने बाहर आके आपको यही जो शोर हुआ किया कि जो उनके साथ किया जा रहा है वो बड़ी ज़्यादती की बात है। उनको वो इमरान खान जो है वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी हैं, पाकिस्तान के सबसे बड़े एम्बेसडर हैं, ब्रांड हैं और सबसे बढ़ के पाकिस्तानी शहरी हैं, एक ह्यूमन बीइंग है। उनके जो ह्यूमन राइट्स हैं उनको कर्टेल किया गया और वो राइट्स जो कि लीगली वो एंटाइटलमेंट है उनकी, और उनको सज़ा के बगैर आप काल कोठरी में इवन सज़ा याफ्ता को 12 घंटे बाहर सेल से निकाला जाता है। आप 24 घंटे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को आपने 6x8 के कमरे में बंद कर दिया और उनको बिल्कुल बाहर नहीं निकलने दिया। और उन्होंने कहा कि मुझे जो 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 खाना है, ऑब्वियसली ही 72 ईयर्स के हैं और उन्होंने कहा कि मैं बहुत एक्सरसाइज करता हूँ, तो उनका खाना पीना जो है वो एक उनको रिफ्लेक्स हो रहे थे, उनको एसिडिटी हो रही थी, जिसकी वजह से वोमिटिंग भी हुई कि उन्होंने उनको मुक़य्यद कर दिया। 5 कदम का वो कह रहे थे कि 5 कदम भी मुश्किल से वो फासला बनता था और उसकी वजह से वो उनको एक्सरसाइज नहीं कराई गई और वो एक्सरसाइज ना करने की वजह से वो फटीग थे। यानी जो एथलीट होता है बिल्कुल वो अगर जिस दिन जिम ना जाए जिस दिन वो, तो वो उस दिन थकते हैं बिल्कुल। तो उनको इतने दिन जो है वो जानबूझ के दूर रखा गया इन तमाम चीज़ों से। आज तो खैर वो बिल्कुल
शेव किया तो वो अपने यूजुअल स्पिरिट में भी थे, कल भी थे, आज भी थे, तो ही वाज द सेम इमरान खान। लेकिन मैंने फिर जैसे आपकी बात हो सकी पर्सनली उनसे कोई? हाँ हाँ, मैं तो ऑब्वियसली बात होती रहती है, और जब कोर्ट में होते हैं तो बहुत सारी बातें होती हैं। जी जी तो मैंने उनसे कहा, जज साहब से मैंने कहा कि आपने ये सारा कुछ इनके ऊपर टॉर्चर किया है, जी जी वो इनको ब्रेक करने के लिए, तो देखिए ये तो अभी भी ही स्टैंडिंग टॉल, ये अभी भी जो है वो आपके सामने दलील से खड़े हैं, उसी अज़म के साथ खड़े हैं, उस उलूल अज़मी के साथ खड़े हैं, और इनमें रत्ती भर इनकी पोजीशन में फ़र्क नहीं आया। तो ये जो ट्रीटमेंट दिया गया है, इल ट्रीटमेंट इन ह्यूमन कंडीशन में रखने का, ये हमें जो है इस पे वी नीड एक्शन। तो जैसे आपने इसको अपने ऑर्डर में रिड्यूस किया, ये हम इसको जो है वो बिल्कुल वी विल नॉट नेवर लेट इट गो। खान साहब ने ये भी कहा कि चीज़ें देखिए वक्त तो बदल जाते हैं, लेकिन ये चीज़ें जो है ना, ये स्कार्स होते हैं, ये रह जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा फैसल भाई, ये खबरें भी चली थी काफ़ी कि जी आपको इमरान खान साहब के जो वकला का पैनल है उससे हटा दिया गया है, तो फिर कैसे मामला सेटल हुए? देखिए हर लड़ाई जो है वो सुलह पे एंड होती है, और सुलह पे हुई। खान साहब ने एक इसको बहुत अच्छे अंदाज से उन्होंने सेटल करा दिया। मेरा तो देखिए ज़ाती डिस्प्यूट तो किसी से है नहीं। जी, जी। राय साहब भी बड़े भाई हैं, और हमेशा बड़े काबिल एहतराम है मेरे लिए, बड़े सीनियर हैं, हमने बड़ा सीखा है, और कुछ ऐसी बात नहीं होती। वो मुझे तो फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे समझ में नहीं आई कि मेरे से बहरहाल वो हो गया, ख़त्म हो गया, इसलिए तो हम वहाँ पे थे और उनके साथ थे। खान के साथ पहले भी थे, अब भी हैं, आइंदा भी रहेंगे। लेकिन फवाद चौधरी साहब और शेर अफजल मरवत साहब की जो है फ़ाइट, वो तो अभी भी चल रही है। इसके अलावा जो सनम जावेद साहिबा हैं, उन्होंने भी काफ़ी एलिगेशंस लगाए हैं फवाद साहब के घर के हवाले से, तो ये इसका क्या एंड आप देख रहे हैं? देखिए बात यह है कि शेर अफजल मरवत जो हैं और फवाद को, दोनों को खान साहब की डायरेक्शंस की बिल्कुल उसकी मैं कहना चाहता हूँ कि उसको वे करना चाहिए जो उनके इंस्ट्रक्शंस हैं, और दोनों सीनियर वकला भी हैं, बड़े भी हैं, दोनों को बिहेव करना चाहिए। जब खान साहब ने कह दिया तो उसके बाद फवाद साहब की तरफ से तो कोई ऐसी बात नहीं है। कल की अगर आप बात करें, आज करेंगे तो वो फ़र्क है। जी जी कल जब मैं अडयाला से निकला तो उस ट्वीट के बाद जो मैंने मैसेज पब्लिकली भी किया और उन्होंने पब्लिकली एक्नॉलेज भी किया, उसके बाद फवाद साहब की तरफ से सीज फायर। अगर पीटीआई की तरफ से कोई कर रहा है तो आई एम श्योर कि जो वहाँ के रिस्पॉन्सिबल हैं वो उसका नोटिस लेंगे, और ये अच्छी बात नहीं है, और ये बात नहीं होनी चाहिए। पीटीआई एक ख़ानदान है, एक है, उसको यकसुई के साथ इमरान खान की रहाई के ऊपर जो है तवज्जो देने की ज़रूरत है। ये जो लड़ाइयाँ हैं इनके लिए बहुत वक्त बाद में होगा। जब खान साहब को बाहर निकाल लें तो फिर हर मेंबर अपनी तबाह आजमाई करे, अभी इसका वक्त नहीं है। अच्छा, आपकी जो दोबारा से खान साहब के जो लॉयर्स के पैनल में आपकी शमूलियत है, क्या इसको ये समझा जाए कि खान साहब, क्योंकि पीटीआई के जो अक्सर लोग हैं वो कहते हैं कि फवाद चौधरी साहब और आपके बारे में कि आप पीटीआई का हिस्सा नहीं हैं, लेकिन आपकी शमूलियत से क्या हम ये समझ सकते हैं कि आप पीटीआई का हिस्सा हैं? देखिए शमूलियत तो हो गई थी, अगस्त में ही बुला के उन्होंने दोबारा कह दिया था। जी वो बीच में एक वो भी गैप कुछ लोगों का पैदा कर दिया था। जी जी वो खान साहब ने तो मुझे उस वक्त भी, जब ये मामला हुआ था तब भी उन्होंने मुझे कहा था कि आप कंटिन्यू करें, और अगर आपको याद हो तो इलेक्शन कमीशन में गिरफ्तारी से पहले जो लास्ट पेशी थी तो मैं उनके साथ अपीयर हुआ था। उसके बाद ज़ाहिर वहाँ पर रखने हो जाते, फिर खान साहब ने अगस्त में दूसरे वीक में मुझे बुलाया, जी जी और मुझे बुला के उन्होंने ये जिम्मेदारियाँ दी, तो मैं उनका हमेशा हमारे पे ट्रस्ट रहता है। बहुत उनके साथ पुराना एक ज़ाती मुरासम है, एक बहुत ही वो ख्याल मैं करते पीटीआई का जो एक जनरल जो पीटीआई के जो हैं कुछ लीडर्स भी हैं, वर्कर्स भी हैं, वो अक्सर ये कहते हैं कि आप पीटीआई के जो वर्कर्स हैं, वो लीडर्स हैं, वो एक मुसीबतों में जल रहे हैं। उनकी बातों को आपको इस तरह से सख्ती से नहीं रहना चाहिए। देखिए जो एक पार्टी ख़ानदान जो है जी वो इतनी सोबतों में से गुजर रहा है, इतने वो टारगेट है फैशिज्म का, और एक मुसलसल टारगेट चल रहा है ना, तो उसमें अगर किसी मेरी तकलीफ़ है तो मैं लाजमी नहीं कि उसका इजहार करूँ। किसी जो दूसरे अपना मेरे भाई की तकलीफ़ है या उनकी है, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। घर से दूर होना भी बहुत तकलीफ़देह बात होती है, जी जी और जो कैद जो है वो भी एक बात होती है। बहुत सारे कैदोबंद की सोबतें बहुत सारे लोगों ने बर्दाश्त की, बहुत सारे लोगों को घर से बेघर होना पड़ा, तो ये भी एक मुसीबत होती है। लिहाजा ये इन बातों को इतना सीरियसली इस माहौल में तो वैसे भी नहीं लेना चाहिए, तो मैं तो वैसे भी नहीं लेता। तो कौन पीटीआई का हिस्सा है कौन नहीं है, ये
एक गॉसिप के लिए तो बात हो सकती है, लेकिन जब खान साहब के साथ है तो फिर हर कोई पीटीआई का हिस्सा तो होगा। खान साहब का हिस्से के लिए जो अगर काम कर रहे हैं तो वो खान साहब का तो हिस्सा है, तो बाकी अगर खान साहब को कोई पीटीआई से या पीटीआई को खान साहब से अलग तो नहीं कर सकता। अच्छा, बुशरा बीबी जो हैं वो क्या कोई लीड करने जा रही हैं कोई मूवमेंट को? नहीं, देखिए मेरा नहीं, ये मेरा मैं समझता हूँ कि इट्स नॉट माई प्लेस टू कॉमेंट, ठीक है, वेदर शी इज़ गोइंग टू और नॉट। दिस इज़ एक तो हमारी डिस्कशन ज़ाहिर है, ना खान साहब ने कोई ऐसा अंदिया दिया है, ना कहीं पे बीबी ने भी कोई ऐसा बात की है। एक ये स्पेकुलेशन ज़रूर है और वो बड़ी गलत स्पेकुलेशन है। वो उनका ये ख्याल है कि बीबी साहब बाहर आई हैं डील के ज़रिए, तो मैंने उसका भी तासुर आपको का इसीलिए ज़ाहिर किया कि अगर खान साहब की इतनी जो है ब्रूटैलिटी में रखा जा रहा है, इन ट्रीटमेंट किया जा रहा है, मिस ट्रीट किया जा रहा है, और बुशरा बीबी जो है उनको आप कहें कि डील का कोई शाखसाना है, ये कोई ऐसी बात है, तो ये तो गलत जाती की बात है। जाती की बात इसलिए है कि अगर इमरान खान साहब इतनी मुश्किल में, और बीबी का तो अभी मालूम ही नहीं पड़ा ना कि उनके साथ वो 3 हफ्तों में क्या हुआ है, तो उनसे अगर पता चलेगा तो फिर बात होगी क्या है। क्योंकि मेरा भी अंदेशा, मैं खान साहब का अंदेशा जो है मैं शेयर करता हूँ कि मुझे ये ख़तरा है कि बीबी साहबा के साथ कोई वहाँ पे जेल के अंदर मिसट्रीटमेंट तो नहीं की गई, बिकॉज उन्होंने मिलने नहीं दिया किसी को। अच्छा, खान साहब ने आज कोई जो मौजूदा मुल्क की सियासी सूरत हाल है या ये जो आइनी तरमीम के हवाले से किसी हवाले से कोई तबसरा किया? जी बिल्कुल, उन्होंने तो 26वें आइनी तरमीम को यकसर मुस्तरद किया है, इसको पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ पे हमला करार दिया है, और उन्होंने पाकिस्तान के अवाम की बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी करार दिया है। उन्होंने कहा है कि अदालत को अपने कंट्रोल में लाने के लिए एक बेईमाना साजिश है जिसके लिए जो है ये सारा किया गया। और उन्होंने जो कहा कि जिन लोगों ने उसके लिए वोट दिया उन्होंने पार्टी के साथ, और ना सिर्फ पार्टी बल्कि मुल्क के साथ भी गद्दारी की है, और ये जिस तरह से तरमीमें पास हुई हैं इनको उन्होंने यकसर मुस्तरद। लेकिन पीटीआई की कोर कमेटी के इजलास में तो कहा गया कि हम जो भी चीफ जस्टिस है उसके साथ खड़े हैं। तो चीफ जस्टिस का तो कल उन्होंने भी कह दिया था कि उन पे ज़ात पे तो बिल्कुल पूरा एतमाद का इज़हार किया था। उनका कहना था कि नीयत पे जो है ना वो हमें है, जो जिस नीयत से ये अमेंडमेंट लाई गई, ठीक है, वो अलग। बाकी चीफ जस्टिस हों या बाकी जजेस इस वक्त जो मौजूदा हैं उनमें से जो मैसिव मेजॉरिटी है उसके ऊपर तो शायद कोई इस किस्म का एतराज़ नहीं है। खान साहब ने पार्टी डिसिप्लिन के हवाले से या हवाले से कोई हिदायत जारी की? देखिए वो तो उनकी पॉलिटिकल विंग है, वही डील करते हैं, वही उनको हदायत पार्टी को जारी करते हैं। मैं तो ज़ाहिर है क्योंकि पॉलिटिकल और ना उनका कोई मेरे इस पास जिम्मेदारी है, ना रिप्रेजेंटेटिव हूँ, तो वो तो जो हदायत अगर होंगी वो सलमान अकरम राजा साहब जनरल सेक्रेटरी हैं या रजिस्टर गौर साहब हैं या उनके दूसरे जो पार्टी के करता धरता है वो ऑफिस बेरर्स हैं, वही करेंगे। बहुत शुक्रिया फैसल चौधरी साहब आपके वक्त का। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी फैसल चौधरी साहब की। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।